आपको भूल है, आप ये पवन सिंह तो पूरा भोजपुरी का ही सुपर स्टार है। सुपर स्टार है। और उनका तो वो बिहार के बारे में बहुत ज़्यादा देखते हैं। यहाँ पर एक भी इंडस्ट्री नहीं है, हम लोग अदर स्टेट में जाते हैं। तो ये आशुतोष जी आप चंद्रवंशी जीत के दिखाएंगे जहानाबाद। मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आम तक सुजीत। वहाँ पे लड़ रहे हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी जी, तो वहाँ से भी एक निर्दलीय खड़ा हो रहे हैं आशुतोष कुमार जो भूमिहार समाज से आते हैं। तो वहाँ पे उस सीट को कैसे देखते हैं? पहला नंबर की भूमिहार समाज जो हमारे चंद्रवंशियों पर जो टिप्पणी किए हैं, मैं पहले ही बोलने वाला था, बट मैं बिजी के कारण जातिवाद पे नहीं देखिए, काम किए हैं ना अगर चंद्रवंशी जी काम नहीं किए होंगे। एक मिनट पहले मैंने इसलिए ना बोला कि थोड़ा सा मैं बिजी था न। उसने जो कहे थे कि नगे पाव करके हम जहानाबाद सीट से हटा देंगे, तो आशुतोष जी को जान जाइए कि चंद्रवंशी में गाटा में इतना दम है, तो वहाँ से आपको हमारे चंद्रवंशी चंदेश्वर चाचा को कोई हराने वाला नहीं है और ना हमारे हारेंगे। एक बार जानिए कि वहाँ उनकी जीत है, वहाँ विजय होने वाले हैं उनका। आप जो कह रहे हैं कि मैं नंगे पाव होके मैं इनको नीतीश कुमार के पार्टी को मैं भेज दूंगा, तो ये आशुतोष जी आपको भूल है। आप ये कभी भी मत सोचिएगा कि मैं भूमिहार समाज से होकर और चंद्रवंशी समाज को आप कह रहे हैं, तो आप ये विरोधी कर रहे हैं। फिर यहाँ पे तो वही जातिवाद हो गए। जैसे मान लीजिए कि हर बार नारा में एक ही नारा आता है कि हम सब लोग हिंदू हों, हम हिंदू हों। जब बात आती है तो लोग हम भी कहते हैं। आज आशुतोष जी जो बात कहे थे, हम भी सोशल मीडिया के अनुसार हम भी सुने थे कि नीतीश कुमार ने जो अपना मत दे दिए उनको। मैं पूरे भूमिहार समाज से कहता हूं कि मैं उनके उम्मीदवार को नंगे पाव करके भेजूंगा। ऐसे आशुतोष जी बोले हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपका दम नहीं है कि उसको उनको नंगे पाव अगर विजय होके मैंने नहीं प्राप्त करवाया, तो मैं इस बात से कह रहा हूँ कि आशुतोष जी घमंड नहीं, आप जो ने बात बोले हैं सोच समझ के कहीं भी बोलिए, समझ गए। कहें अब चंदेश्वर चाचा के, तो वहाँ कोई रोकने नहीं जा रहा है। चंदेश्वर चंद्रवंशी जीत के दिखाएंगे जहानाबाद सीट से, और उनको कोई हराने वाला नहीं है और हराने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पे पवन सिंह और गुंजन सिंह हार जाएंगे और मनीष कश्यप हार जाएंगे। मैंने ये कहा जाति पक्ष आपने ले लिए मैंने कब लिया कि मैंने जब आशुतोष वाला बात मैं देखा उस पे मैं जातिवाद उठाया था। मैं वो बात से मैंने वहाँ पे थोड़ा सा और लोगों का भी नाराजगी है कि अगर एक सीट बीजेपी ने अति पिछड़ा को दे दिया है सीट, तो उसको स्वीकार करके सबको एक मतलब हिंदुत्व हो करके और वोटिंग वहाँ पे कर दिया जाए। ऐसे लोगों के मतलब वो कमेंट्स भी आ रहा है। और जैसा भी आप लोगों को लगता है कि क्या होना चाहिए, जैसे कि एक हिंदुत्व के लिए जैसे बीजेपी के लोग वोट कर रहे हैं, रावण और राम की लड़ाई है, मतलब अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, यही है ना जी। आप क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम गोलू कुमार तिवारी पड़ेगा। गोलू कुमार तिवारी, अरे पंडित जी है तो बगल में पंडित जी है। अच्छा, तो एक बात बताइए, थोड़ा सा और इधर आ जाइए थोड़ा। तो आप जो हमने 4 सीट पे बात की, आप लोग सुन रहे थे, तो कैसा देख रहे हैं चारों सीटों को? चारों सीट को हम अच्छे से देख रहे हैं। जो आप निर्दलीय से बात कर रहे हैं, जो पवन सिंह कारागार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय मनीष कश्यप लड़ रहे हैं, फिर उसके बाद गुंजन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक्चुअली देखिए क्या है, मनीष कश्यप है कि जो गरीबों का मसीहा माने जाते हैं। एक्चुअली वो जितना भी यूट्यूब से अपना पैसा कमाते हैं, सब इधर उधर बच्चे को पढ़ाने में, माने वो एक अच्छे इंसान है। और उसके लिए मनीष कश्यप पे FIR भी हुआ। और वो एक कई वीडियो में डाला भी, उस समय डाला भी। आम घर से निकल के, एकदम गरीब घर से निकल के मेहनत करके अपने बल पे वो उतना पहुंच गए, जिसका 8 मिलियन फॉलोअर यूट्यूब पर हो चुका है आज के डेट में। और उनका तो देखिए अब भगवान का भी और मेहनत है। नहीं, भीड़ तो काफी जा रहा है, भीड़ काफी ज्यादा है, लेकिन चांस है उनको निकल सकते हैं। तो मान लीजिए कोई ना कोई
टिप्पणी भी कर देगा कि हो सकता है कि आपने भी यहाँ पे जातिवाद सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो जातिवाद सपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि वो मैं मनीष कश्यप वो को मैं जा- भी बहुत दिल से मानता हाँ, हूँ। वो क्योंकि जातिवाद जमीनी मुद्दा जो 1% उठाए ना नहीं हमको देते। बहुत पसंद है, हम तो हाँ, लाइक करता हूँ। वो बिहार के बारे में बहुत ज़्यादा देखते हैं। यहाँ पर एक भी इंडस्ट्री नहीं है। हम लोग अदर स्टेट में जाते हैं, बिहार के लोग अदर स्टेट में जाके, बिहार के लोग जब अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर बिहार के एक से एक लोग हैं। लेबर कैटेगरी के भी लोग मिलेंगे, जो कंपनी का मालिक भी मिलेंगे, और माने मिडिल क्लास में भी मिलेंगे, और निचला स्तर पर भी मिलेंगे। लेकिन एक जो हम लोग जाके अदर स्टेट में, जो बिहार के लड़का है गरीब घर के, वो जाके काम करता है, मजदूरी करता है, उसके लिए बहुत सुनना पड़ता है। बिहारी एक गाली नाम बिहार एक नाम ही हाँ, गाली हो गया, गाली हो गया अदर स्टेट के लिए। तो एक्चुअली इसी मुद्दे पर मनीष कश्यप जी बात करते रहते हैं हमेशा, और इसको सुधारने के लिए तो एक्चुअली वो जीत जाएंगे तो कर सकते हैं, उनमें इतना है। और हाँ, और गुंजन सिंह के बारे में बता रहे तो वो तो पहले से ही स्टार है, और वो भी अच्छे इंसान है, और उनका फ्लोर्स भी अच्छा है, उनको भी जीतने का चांस है। बाकी अब देखते हैं। पवन सिंह तो पूरा भोजपुरी का ही सुपर स्टार है, सुपर स्टार है। और उनका तो हम आपको बता रहे हैं 19% उन पवन सिंह को जीतने का चांस है। वो निर्दलीय से लड़े चाहे कोई भी पार्टी से लड़े, जब वो आ गए तो वो 19% अच्छा, एक सीट जीतेंगे। और जहानाबाद का कैसे देखते हैं? जहानाबाद का भी अच्छा देखते हैं। वहाँ से तो अभी हमको पता नहीं है कौन प्रत्याशी जहानाबाद में एक्चुअली यह है कि वहाँ पे चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी प्रत्याशी हैं, जो पिछले भी लोकसभा उन्होंने जीते, अभी सांसद हैं वो। अच्छा, और एक आशुतोष शर्मा जी हैं, मतलब आशुतोष कुमार लिखते हैं, लेकिन भूमियार समाज से आते हैं। हाँ। वो कह रहे हैं कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, और उन्होंने ये भी मतलब एक वीडियो में बोल दिया कि मतलब अति पिछड़ा के लोग से नाराजगी है। तो यहाँ आपसे मैं जानने के प्रयास करता हूँ कि क्या देखिए इसमें जात पात में हम लोग को बंटना चाहिए? देखिए नहीं, जात पात में बंटना जात चाहिए। पात में नहीं बढ़ना चाहिए। हिंदू है तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हाँ, बात यहाँ पर काम के करना चाहिए कि हमको क्या हमें काम करना हाँ, है। जात पात देखिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं। देश का विकास करना है तो जात पात नहीं देखना छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। आपको आपका क्या जरूरी है, जो नीड होता है, उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। कि मेन यहाँ पर एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, माने मेन दो चीज